श्री राधे। जय श्री राधे। हरे कृष्णा। कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूतेर्यहाँ भीरिमं प्रभो विभु निर्माय सेते इदमूस पुरुषा भुक्तेन गुणान् षोडश षोडशात्मका सोऽलङ्कृशेष भगवान् वचांसि मे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। नमस्ते गिरिराजाय श्रीगोवर्धनामने अशेष क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी का आज सब भक्त लोग कई सारे नए भी आए हुए हैं, पुराने भी हैं, कई सारे हैं। निर्मल जिंदल माता जी भी आई है तो आई हैं। सुस्वागत सभी का। ओके। तो सभी का आप सभी भक्तों का बहुत हार्दिक स्वागत है। और कल हमने गिरिराज जी का परिक्रमा किया। किस किस को अच्छा लगा गिरिराज जी परिक्रमा? किस किस को अच्छी लगी? सभी हैंड 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 कर दीजिए उसे। यस, सभी लोग अपना हैंड रेज कर दीजिए उसके। ओके, वेरी गुड। ओके, गुड, बहुत सुंदर। तो गिरिराज जी जो है साक्षात कृष्ण है। साक्षात गिरिराज जी जो है भगवान का ही स्वरूप है। हरिदास वर्यः है, हरि के दासों में श्रेष्ठ है। हरिदास वर्य कहा जाता है उनको। हरिदास वर्यः है, जो दास हैं उन दासों में हरिदास वर्यः। तो बहुत ही सुंदर है। आप सभी आए हो हैं। कई सारे भक्त जुड़े हैं, कई नए भी हैं, कई पुराने भी हैं। और वो बहुत खुशी है कि आप सब वृंदावन धाम में परिक्रमा कर रहे हैं। सबसे बड़ा खुशी इस बात की है। और सबसे बड़ी खुशी है कि आप सब जो है इतना आप सबका कीमती समय है, तब भी आप समय निकाल करके और कथा श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं, सुनने के लिए। तो कई भक्त मुझे मैसेज कर रहे थे कि पूरी बड़ा आनंद आ रहा है। एक भक्त ब्रजवासी है, तो ब्रजवासी मुझे बोले, ब्रजवासी ने कहा कि प्रोही बड़ा अच्छा सुंदर कथा लगी। तो मैंने कहा आप तो ब्रजवासी हो, तो हम कहाँ आपको इतना सुंदर कथा सुनाएंगे। बट वो बोले कि मुझे अच्छा लगा। तो कहने मतलब है कि वृंदावन में हम मानसिक यात्रा कर रहे हैं, तो इसको भी कृष्ण एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस सेवा को भी भगवान स्वीकार करते हैं। तो आप अभी हम कल कहाँ थे? गिरिराज जी में। तो गिरिराज महाराज जी को सब प्रणाम कीजिए और आज का शेड्यूल अभी दिखाएंगे। हरि बोल, शेयर कीजिए। आज हम सभी
आज हम चौथा दिन में प्रवेश कर रहे हैं और चौथा दिन का जो शेड्यूल है वो इस प्रकार से है। आज हम गोवर्धन से और काम्य बन जाएंगे। गोवर्धन से काम्य बन। हरे कृष्ण। हाँ माता जी, राधा वल्ली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हाँ अभी शेयर कर रहे हैं। हाँ कहिए। हाँ पीपीटी एक बजे आई माता जी, एक पर। और आगे जाइए, और आगे जाइए। यस यस। हाँ ओके, ठीक है। तो आज हम गोवर्धन से और काम में बन जाएंगे। हैं? एक साइड में काम बन दिखाई दे रहा है आपको। ये काम मन का बहुत ही सुंदर विमल कुंड है। तो यहाँ से हम अभी परिक्रमा शुरू करेंगे। और परिक्रमा आप जानते हैं, पहले हमने बताया था क्या करना होता है। पहले हम सबसे पहले प्रणाम करेंगे। हैं? सही भक्त प्रणाम कर लीजिए और सब प्रणाम करके आगे बढ़ेंगे। बोल गिरिराज महाराज की जय। नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धनामने अशेष क्लेश नाशाय परमानंददायने। तो गिरिराज जी प्रणाम करिए, फिर आगे बढ़ेंगे और अपने अपने गुरुजनों का स्मरण कीजिए, ताकि हमारे चौथे दिन की परिक्रमा हमारी पूर्ण हो और निर्विघ्न पूर्ण हो। तो सभी अपने अपने गुरुजनों का नाम लेते हुए अपने आराध्य का नाम लीजिए और उनको प्रणाम करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। तो अभी हम जो है गांठोली गांव, गांठोली गांव इसमें जाएंगे, इसकी परिक्रमा करेंगे, गोवर्धन से परिक्रमा। यस मतलब गांठोली का दिखाइए। तो ये जो है गांठोली गांव है। यहाँ पर गोवर्धन से हम जाते हैं लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर, गोवर्धन से 10 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में एक गांठोली गांव है। गांठोली गांव में भगवान जब होली खेलने के लिए होली खेलने के लिए तैयार हो गए, राधा रानी तैयार हैं, अपना हाथ में गुलाल लेकर के, श्याम सुंदर अपने हाथ में गुलाल लेकर तैयार खड़े हैं। और उस समय सभी को क्या, गोपियों के लिए मजाक है, एक मजाक करने लगी, हंसी मजाक करने लगी है। और क्या हंसी मजाक करने लगी कि कृष्ण जी से सलाब बैठे हुए थे, राधा रानी वहीं बैठ गई और राधा रानी और श्याम सुंदर दोनों बैठे हुए हैं। अभी होली प्रारंभ नहीं हुआ था, तो सब जो है बैठे हुए थे अपने अपने हाथ में लेकर के, सब तैयार हो रहे थे। तो सखियां अपने काम में लगी है, ग्वाल अपने काम में लगे हुए, लेकिन राधा रानी श्याम सुंदर दोनों बैठे हैं एक स्थान पर। तो पीछे से एक सखी आती है और क्या करती है, श्याम सुंदर के दुपट्टे में और राधा रानी के दुपट्टे में क्या करते हैं, गांठ मार देते हैं। राधा रानी दुपट्टे में और श्याम सुंदर दुपट्टे में गांठ मार देते हैं। जैसे ही गांठ मारते हैं और गांठ मार करके वो सखियां चली जाती है, तो श्याम सुंदर को कहते हैं गोपियां, भाई वो जो सखी गांठ मारे गई थी, तो दुर्गा चिल्लाती है, होली प्रारंभ हो गई है, होली प्रारंभ हो गई है, ऐसा बोल दिया। तो श्याम सुंदर झट से भागते हैं अपना वो लेकर, गुलाल लेकर के। राधा रानी अपनी उठती है, तो जैसे उठते हैं तो दोनों गांठ में, दोनों क्या है, गांठ लगी हुई है। और दौड़े कैसे दोनों तो उस समय ललता सखी ने जाकर के राधा रानी गांठ खोला है। तो इस स्थान पर गांठ लगाया था, इससे इसका नाम पड़ा है गांठोली ग्राम। गांठोली ग्राम। नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट जो है गुलाल कुंड। तो इसी गांठोली ग्राम का जस्ट बराबर में गुलाल कुंड है। तो इतना होली खेले, इतना होली खेले श्याम सुंदर और राधा रानी के, पूरा जो कुंड था पूरा गुलाल में हो गया, रंग ही रंग, पूरा गुलाल में, गुलाल में, गुलाल में पूरा रंग हो गया। तो इसकी आज भी कहते हैं, आज भी मैंने भी दर्शन किया इस कुंड का, कि उस कुंड का जल जो है एकदम लाल है, आज भी लाल है उसका, गुलाल, उसका नाम ही है गुलाल कुंड। तो आज भी
खासतौर से जब होली का समय होता है मार्च का, तो गौर पूर्णिमा होली से पहले वृंद में एक प्रथा है कि पहला सबसे पहले प्रारंभ होती है बरसाना से होली प्रारंभ होती है। पहले निमंत्रण जाता है नंदगांव को, और नंदगांव निमंत्रण देते हैं, और वहां के बरसाना से राधारानी तरफ से पत्र जाता है, एक निमंत्रण जाएगा, प्रॉपर चिट्ठी जाती है। तो वहां पर कन्हैया के पास पहुंचती है नंदगांव में, और कन्हैया को एक पत्र जाता है निमंत्रण, होली खेलने का निमंत्रण। हे श्याम सुंदर, आप हमारे बरसाना में आइए होली खेलने के लिए, हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं। तो श्याम सुंदर अपने सखाओं को लेकर के फिर बरसाना आते हैं, और बरसाना आकर के सखियों के साथ में होली खेलते हैं। तो कई दिन तक वृंदावन में वो बरसाना में होली चलती है। एक दिन लड्डू गोपाल चलता है, लड्डू का होली खेलते हैं, लड्डू मार होली होती है। एक दिन लठमार होती है, एक दिन रंग का होली होती है, अलग तरह से होली होती है। तो ये बहुत ही सुंदर, इसका नाम पड़ेगा रंगीली गली। बरसाना में एक रंगीली गली नाम से प्रसिद्ध है, रंगीली गली तो उसका नाम ही रख दिया गया रंगीली गली। तो बरसाना में होली प्रारंभ होती है पहला। उसके बाद में फिर अगले दिन क्या होता है, नंदगांव होती है। उसके बाद में फिर राधा रानी की जो ननिहाल है वहां होती है, और फिर एकादशी को वृंदावन में होती है। और उसके बाद फिर एक दिन गांठोली ग्राउंड में, इसी गांठोली ग्राउंड में यहाँ पर भी होली होती है एक दिन। एक दिन दाऊजी में सबसे लास्ट में होती है, और उसको होली नहीं बोलते, दाऊजी की जो होली होती है वो उसको बोलते हैं होरंगा उसको बोलते हैं होरंगा। होरंगा मीन्स मतलब अब सारा का सारा जितना भी होली था सब निपट गई। अब कोई किसी को लाज नहीं है, शर्म नहीं है, लिहाज नहीं है, कुछ नहीं, अब जो मिलेगा होली खेलेंगे। तो वहां पर क्या कहते हैं, रंग होता है, रंग है, और जो भी मिलता है, कई कई माखन लपेट देते हैं, ये जो माखन होता है ना, माखन लगा देते हैं ग्वाल वहां के ब्रजवासियों के लिए। कई गुलाल लगाते हैं, कई पुआ खिलाते हैं, पुए क्या खिलाते हैं, पुआ है और कई कई फूल से होली खेलते हैं। तो इस तरह से दाऊ जी महाराज में अंतिम होली होती है पूर्णिमा को, तो उसको कहता है होरंगा कहता है। ये होली के बाद होता है, एक हफ्ते बाद, होली के जस्ट उसके बाद होता है एक हफ्ते बाद। तो इस प्रकार से ये गुलाल कुंड जो है, यहाँ पर गांठौली गांव में भी एक दिन होली होती है उस फाल्गुन मास में। ओके नेक्स्ट। उसके बाद जो है इसका क्या लिखा है इसको, हाँ ये है ददावली। ये ददावली नाम का स्थान है, ये पद्मावती गोपी हुई है उसका गांव है ये, पद्मावती गोपी का। पद्मावती गोपी हमेशा शिकायत करती थी यशोदा मैया से, और यशोदा मैया से कहती देखो तुम्हारा लाला ना हमारे घर में घुसता है, माखन खाता है, खुद खाए तो खाए लेकिन बंदरों को खिलाता है, और यदि इसको माखन नहीं मिलता है तो मेरे घर क्या करता है करके वहां पर छीके में छेद कर देता है, इतना उत्पात करता है। और क्या, और तो क्या बताऊं, जब बच्चा सो रहे होते हमारे तो चुटकी काट लेता है, और मैं गलती से कहीं सो गई तो क्या कहता है मेरी चोटी को बांध देता है, इतना श्राद्ध बना करता है। यशोदा मैया ने कहा अरे काहे को इतना परेशान हो रही है, अरे तू कन्हैया को पकड़ ले तो मैं तेरे को जानू, तो मेरे पास लेके आऊंगा, सबूत लेके आओ उसका पक्का। गोपी बोले ठीक है अब पकड़ के लेके आऊंगी। तो कन्हैया का जान मुझे क्या, उसके गोपी घर में घुस गए। जब घुस गए तो वहां पर क्या है, गोपी जैसे पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, जब हाथ पकड़ लिया तो हाथ पकड़ खींचे ले दे। तो गोपी का बेटा भी साथ में था, वो भी साथ कर दे रहा था उसको कन्हैया के लिए। तो सारे बच्चे चिल्लाते पकड़ लिया, अब तो पकड़ लिया, अब तो पकड़ लिया। और गोपी कह रही हाँ आज तेरे को यशोदा मैया पर ले चलूंगी, देख कैसे तू रोजाना बच के निकल जाता है ना, आए कन्हैया छोड़ूंगी नहीं तेरे को। बोला ठीक है मैया कोई बात नहीं, कोई बात चल। तो गोपी तो लंबा चौड़ा घूंघट मार रखा था ऊपर से, अपन लंबा चौड़ा घूंघट मार के बैठी चल रही थी। कन्हैया ने कहा देख कोई बात नहीं, यशोदा मैया पर ले चल रही है ना, ले चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे हाथ तो छोड़ दे, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मत पकड़े मेरी भैया मैं दुखी नरम कलैया मत पकड़े मेरे भैया मैं दुखी नरम कलैया, ये जो कलाई है ना मेरे दुख रही है, इसलिए इसका छोड़ो इसका पकड़ ले। तो कन्हैया ने क्या किया, अपना छुड़ाया और जो
है, गोपी था, उसके बेटे का ही हाथ गोपी का हाथ पकड़ा दिया, और कन्हैया जो आगे बढ़ गए, तो दौड़ के गए आगे, यशोदा मैया के पीछे बैठ गए और जाके कहते मैया देख मैं कितना भोला भाला हूँ, ये गोपियां रोया सिखा तेरे से, मैं देख किसी घर में नहीं आता। मैया बोली ठीक कहता है तू, ये ब्रज की कुछ पूछ रहे थे, ये गोपियां तेरे को तंग कर रखी है। मैया अब तू ही बता कैसे करूं, हर रोज शिकायत लेके आती हैं और इधर बुलाती भी है, तो क्या करूं मैया। बोला कोई बात नहीं, हमारे घर में कमी नहीं, किसी घर मन जाइयो। तब तक क्या वो पद्मावती गोपी लेके पहुंच जाती है वहां पर। जब वहां पहुंचती है तो घूंघट मारे जा रही है, देख यशोदा मैंने पकड़ लिया था लाला को, देख यशोदा मैंने पकड़ लिया था लाला को, ऐसे बोल रही थी। और उसने बहुत लंबा जगह घूंघट मार रखा, चिल्लाती जा रही थी, देख पकड़ लिया मैंने, पकड़ लिया मैंने, पकड़ लिया। यशोदा मैया के पीछे कन्हैया खड़े हैं, कन्हैया बोले मैया देख, देख ले तू, देख कैसी पगली हो गई है, क्यों चिल्लाते हैं, देख पगली कैसे हो गई है? मैं तेरे साथ खड़ा और तेरे नाम ले रहा, इसने देखो इसने जाके मेरे घर चोरी किया, मैं कभी चोरी कर सकता हूँ? ठीक कहा तूने, ये पगली है मुझे की ढीठ लुगाई, ये इतनी ढीठ है, ये सरेआम तरफ बदनाम करती है। मैया देख ये मुझे बदनाम कर दिया इन्होंने, अब ये मेरा शादी भी नहीं होने देंगे ये, अब ये शादी नहीं होने देंगी। यशोदा मैया के पास गोपी पहुंचती है और कहती है देख यशोदा, आज मैंने कन्हैया को पकड़ लिया रंगे हाथ, देख ले हाथ पकड़े लेके आई हूं, हाथ पकड़ लेके आई हूं। यशोदा मैया ने तू पगली हो गई क्या? अरे जरा घूंघट तो था कि देख कौन है तेरे साथ में, कन्हैया तो मेरे साथ खड़ा हुआ है। तो जैसे ही गोपी ने अपना घूंघट उठाया और घूंघट उठा के देखा तो उसके हाथ में किसका हाथ है? उसके हाथ में गोपी के ही बेटे का हाथ है उसके हाथ में, और कन्हैया पीछे पीछे खड़े हो ऐसे दिखा रहे हैं, अंगूठा दिखा रहे, ठिल्ली दिखा रहे, ले देख ले पकड़ लिया, पकड़ लिया। कन्हैया ने इस तरह दिखाया, अब गोपी जो है टक टक देखती रह गई, अरे बाप रे इतना ये शरारती है, रिटर्न नटकर है। गोपी लज्जित हो गई, गोपी से कहा कन्हैया देख, जानती है तू इस बार तो मैं तेरा पुत्र बनाऊं, और अगली बार तूने मेरा हाथ पकड़ा तो तेरा खसम बन जाऊंगा अगली बार से, तो अगली बार मैं तेरा पति बन जाऊंगा, आगे तेरे हाथ पकड़ा दो। अब गोपी इतनी लज्जित हो गई, इतनी लज्जित हो गई, यशोदा मैया से अपना मुंह ढका करके भाग गई वहां से शिकार। तो ये गांव जो है ददावली गांव, उस गोपी का गांव का नाम है। नेक्स्ट एक कदम खंडी है, एक कदम खंडी, यहाँ पर भगवान गौचाड़ किया करते थे, और गौचाड़ करते थे उस समय गायों को इसी छाया में बिठाते थे। सभी गायें दोपहर के समय पर यहाँ पर गाय जो है सभी छाया में बैठ करके आराम से जुगाली करती थी। जुगाली समझते आप लोग? जुगाली कर जब घास चल रहती है तो दोपहर आके वो चबाती है, बड़े प्रेस चबाती, जैसे आप लोग कथा सुन रहे हो अभी और बाद में घर जाएंगे जाके जुगाली करना है इसको, जुगाली समझते? अभी तो कथा सुन लो, लेकिन घर में जाकर के किसी को बताना, तब आपको डाइजेस्ट होगी कथा, नहीं तो भूल जाओगे आप सभी। घर में जाके किसी को सुनाओ, नहीं सुनाओ तो उसका चिंतन करो, इसका चिंतन करो, उसको बार बार रिपीटिंग करो, इससे क्या होगा आपके मन में पूरी बैठ जाएगी। जैसे गाय पहले पहले खा लेती है और बाद में छाया में बैठ कर जुगाली करती है, धीरे धीरे चबाती है, धीरे चबाती है, एकदम डाइजेस्ट हो जाता है। तो उसी पर संत लोग कहते हैं कि भगवान की कथा को भी इस प्रकार सुनना चाहिए, और सुन करके बाद में फिर घर में बैठ करके या किसी अपने मित्र के लिए किसी न किसी को हमें क्या करना चाहिए? सुनाना चाहिए। इससे हमारी को जो कथा हम सुनते हैं वो हमारे पक्के हृदय में बैठ जाती है, हमको भूल नहीं पाएंगे उस कथा के लिए। ये एक सीखनी कला है। तो इस वजह से एक कदम खंडी में सारी गायें जो है यही बैठा करती थी, और बड़े ही प्रेम से आकर के कन्हैया अपने ग्वाल वाल से खेल खेला करते थे, गिल्ली डंडा खेला करते थे, उछल कूद करते, इस टहनी से उस टहनी कूदते थे, और यहाँ पे खेल खेलते थे दोपहर समय पर। तो ये कदम खंडी नाम का स्थान है। नेक्स्ट ओके, अब हम पहुंच गए बहुत दूर, वृंदावन से बहुत दूर पहुंचे, अब हम पहुंच गए भगवान के धाम, पली बड़ा ही पवित्र धाम है, वो है बद्रीनाथ केदारनाथ। बोलो बद्रीनाथ भगवान की जय, बद्री विशाल भगवान की जय। ये बद्री विशाल भगवान का नाम है, ये बद्रीनाथ केदारनाथ। ये बद्रीनाथ जो है हिमालय से प्रकट हुए, हिमालय में त्रिकूट पर्वत है, त्रिकूट पर्वत है,
है। और वो त्रिकूट पर्वत कौन कौन सा है? नर नारायण ऋषि पर्वत और गंधमादन पर्वत, इसको त्रिकूट पर्वत कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि नर नारायण भगवान का मंदिर है, कुबेर जी हैं, उद्धव जी हैं और गणेश जी हैं। तो यहाँ पर भगवान की नारायण की पूजा होती है, आरती पूजा होता है भगवान का। तो ये 4 धामों में से एक धाम आता है बद्रीनाथ का। और यहाँ पर क्या है, गंगा जमुना सरस्वती बहती है, संगम है अलकनंदा, गंगा गंगा सरस्वती अलकनंदा, इतनी नदियां बहती हैं। और यहाँ पर बद्रीनाथ ये तो हाल इसको कहते हैं आदि बद्री कहा जाता है, आदि बद्री। आदि बद्री मतलब जो हिमालय वाले बद्रीनाथ है वो भी इसी बद्रीनाथ से प्रकट होते हैं वहां जाके, तो इसको आदि बद्री कहा जाता है। मतलब आदि मतलब जहाँ स्टार्ट होता है उसको आदि, तो इसको आदि बद्री कहते हैं। तो यहाँ तक ब्रजभूमि ही है, वृंदावन ही है, ये वृंदावन के अंदर ही है क्षेत्र जहां हम अभी चर्चा कर रहे हैं, ये वृंदावन के अंदर ही है ये। और इसके इसमें यहाँ पर जैसे कि हरिद्वार जाओगे वो हाँ हरिद्वार जाओगे वहां पर लक्ष्मण झूला है, लक्ष्मण झूला है वहां पर, और वहां पर हर की पौड़ी है। तो ये स्थान जो है यहाँ पर ही है, मुनि की रेती है, ये यहाँ पर है। और मैंने अपनी आंखों से दृश्य देखा है कि वहां पर तप्त कुंड भी है। लेकिन बद्रीनाथ केदारनाथ जाओगे तो वहां पर तप्त कुंड में गर्म पानी निकलता है, गर्म जल होता है। लेकिन एक तप्त कुंड है, इस तप्त कुंड में गर्म जल नहीं है, शीतल जल है, एकदम शीतल, बहुत ठंडा जल है। और सभी भक्त बड़े एंजॉय करते हैं, आनंद से नहाते इसमें। ये देख रहे हो आप, ये तप्त कुंड का दृश्य दिखा रहे हैं आप लोग, देखें ये तप्त कुंड है, इसमें एकदम गरम गरम पानी होता है और सब भक्त इसमें स्नान करते हैं गर्म पानी से। तो ये वहां का तप्त कुंड है। और तप्त कुंड की एक कथा है, तप्त कुंड का ये कथा है कि तप्त कुंड में जब एक ऋषि थे, वो तपस्या कर रहे थे, और तपस्या कर रहे थे त्रिकूट पर्वत पर। तो तपस्या कर रहे थे तो वहां पर क्या है कि भगवान राधा श्याम सुंदर क्या ध्यान कर रहे थे। और ध्यान कर रहे थे, क्या हुआ कि ध्यान जब ये भगवान गए वहां पर तो दर्शन दिया उस ऋषि के लिए। और ऋषि को दर्शन दिया तो ऋषि जैसे ही दर्शन दिया तो आंख खोली, देखा ठाकुर जी सामने खड़े हुए। और ठाकुर जी सामने खड़े हैं तो उनका शरीर छूट गया, और शरीर छूटा और विद इन 5 मिनट्स के अंदर ही भगवान खड़े, शरीर छूट गया उसके सामने ही। और देखते देखते वो शरीर पूरा पिघल गया। और पिघल कर क्या हुआ, पिघल करके वो जल बहता 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 इस कुंड में आ गया, तप्त कुंड में आ गया। तो स्वयं गर्ग संहिता में इसका वर्णन आता है, गर्गाचार्य वर्णन करते हैं। ये जो है भक्त जो थे भगवान के परम प्रिय भक्त थे, तो भगवान का शरीर, वो भक्त का शरीर भी क्या हुआ, लिक्विड फॉर्म बदल गया, एकदम क्या होगा वो एकदम पानी पानी हो गया, बहने लगा उसका। तो भक्तों का शरीर वो दिव्य होते हैं इस प्रकार से। तो ये कौन सुना रहा है कथा, ये राधा रानी को कृष्ण सुना रहे हैं। और कहा कह रहे हैं, ये गोलोक धाम वृंदावन चर्चा हो रही है। ये ऋषि को देखकर राधा रानी प्रश्न किया है, हे श्याम सुंदर एक कैसा हो गया, अरे तो पुरुष था और देखते थे इसका शरीर पूरा पिघल गया, ये कैसे हो गया, बड़ा आश्चर्य हुआ राधा रानी के लिए। तो राधा रानी को लिए श्याम सुंदर सुनाते हैं, हे राधे, एक बार समस्त देवतागण मिलकर के और गोलोक धाम की यात्रा किया, गोलोक धाम यात्रा किया। तो ब्रिजा नदी को पार करके और गोलोक धाम में एंट्री करना चाह रहे थे। उस समय वहां की गोपांगनाओं ने कहा कि नहीं नहीं, तुम वृंदावन प्रवेश नहीं, गोलोक धाम प्रवेश नहीं कर सकते हो। जो ब्रजांगनाएं थी उन्होंने रोक दिया उनको, नहीं नहीं नहीं, आप प्रवेश नहीं कर सकते हो। तो क्यों, क्या आप बताइए आप आए कहां से हो। तो ब्रह्म चकरा गए, कहां से आए भाई, किधर से आए। तो उसमें वो गोपी कहती है, अरे तुम लोग को यही नहीं पता है तुम कहां से आए हो। और उसमें थे कौन कौन, उसमें ब्रह्मा जी थे, शिव जी थे, नारद मुनि थे, यमराज जी थे, ये लोग थे। और इनसे पूछा कहां से आए हो, ये सब कहने लगे। और शिव जी थे, कहने लगे
चुप हो गए, कोई आंसर नहीं दिया। तो उस समय गोपी डांट दिया, तुम लोगों ना गूलर के कीड़े हो, कीड़े, समझ दो। गोपी क्या करती है, अरे तुम गूलर के कीड़े हो। जैसे गूलर देखा है, गूलर का फल देखा है आपने, और गूलर के फल के अंदर क्या होता है, कीड़े होते हैं, और बाहर से पूरा अच्छा दिखाई देगा है। बाहर पूरी दुनिया में क्या हो रहा है उनको नहीं पता है, अंदर कीड़ा जो रहता है उसको बाहर क्या दुनिया में कुछ पता नहीं है, लेकिन कीड़े बहुत सारे भरे होते हैं उसके अंदर। तो गोपी कह रहे तुमने उस गूलर के कीड़े, तुम्हें ये नहीं पता तुम आए कहां से हो। डांट खाई गोपी की, तो ब्रह्मा जी अकल ठिकाने आ गई है। कहा तो ब्रह्मा जी सृष्टि करने वाले, और कहा एक छोटी सी गोपी डांट दिया। ब्रह्मा जी 4 वेदों का ज्ञाता आज चुप हो गया। फिर कहते हैं हाँ हाँ मुझे याद आ गया, मैं कहां से आया हूं। कहां से आयो, जो कि भगवान जिस समय पृथ्वी 3 पग भूमि नापे थे, और 3 पग भूमि जब नाप रहे थे, तो उनका जो उनके अंगूठे से इस ब्रह्मांड में छेद हो गया था, क्योंकि ये लोग उसी रास्ते से गए थे। ये ब्रह्मा जी, नारद जी, शिव जी, यमराज जी, ये सब लोग उसी रास्ते से गए थे। तो इनको झट से ब्रह्मा जी याद आ गई, तो कह लगे हम ना उस ब्रह्मांड से आए हैं जिस ब्रह्मांड का नाम है प्रश्नी गर्भ। प्रश्नी गर्भ नाम का ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड से हम आए। तो गोपी बहुत खुश हो गई। गोपी ने कहा ठीक है, अब आप जा सकते हो, अब आप जा सकते हो। तो जो समस्त देवतागण जो है अब अंदर एंटर करते हैं। जो एंटर किए तो क्या देखते हैं वहां पर, कि श्याम सुंदर जो है कदम वृक्ष की जगह बैठे खड़े हुए हैं, युगल सरकार दोनों ही, दोनों खड़े हुए। हाँ श्याम सुंदर खड़े हैं। तो उस समय क्या करते हैं, ये देवता जाते हैं, तो नारद मुनि क्या करते हैं, अपनी बीड़ा व तान छेड़ते हैं, बीड़ा व तान छेड़ते हैं। ब्रह्मा जी मंत्र उच्चारण करने लगते हैं, और उस समय शिव जी क्या करते हैं, तांडव नृत्य करने लगते हैं, और उस समय इंद्र साथ में था, क्या करते, मृदंग बजाता है। तो उसी समय घनघोर भड़ई महाकोलाहलपूर्ण नारद मुनि ने कीर्तन किया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र का कीर्तन किया, और कीर्तन ऐसा कीर्तन किया कि श्याम सुंदर आनंद से ओतप्रोत हो गए। और आनंद से ओतप्रोत होने से क्या हुआ, भगवान का शरीर जो है पूरा पिघल गया, और पिघल करके क्या हुआ, वो एक लिक्विड फॉर्म में बदल करके बहने लग गया। भगवान का शरीर पूरा पिघल गया, और पिघल करके वो एक लिक्विड फॉर्म में बहने लगा। और वही भगवान का शरीर जो लिक्विड फॉर्म बना, वही एक क्या बना, एक काल समुद्र बन गया। और वही काल समुद्र क्या बना, काल समुद्र का जल जो है हमारे मृत्युलोक में आता है, और वो मृत्युलोक क्या है, वो क्या है, गंगा जल है, जिसको गंगा जल कहते हैं। गंगा जल के रूप में क्या है, वो काल समुद्र का जल है। और काल समुद्र जल का भी क्या है, भगवान का लिक्विड फॉर्म रूपी शरीर है भगवान का। इसलिए आप जानते हो भगवान शाश्वत है, ये आप पहचान कर लो। आप सभी इस बात को पहचान कर लीजिए, गांठ मार लीजिए इस बात के लिए, और इसको आप डेमो कर लीजिए इसके ऊपर। कोई भी माई का लाल इसको फेल नहीं कर सकता है, ये प्रमाणिक शास्त्र में प्रमाण है। मैं इस गारंटी से बोलता हूं, आप गंगा जल ले लीजिए, गंगा जल को आप 10 साल रख लीजिए अपने घर में, लेकिन गंगा जल में कोई कीड़ा नहीं पड़ेगा। गंगा जल में एक कोई कीड़ा नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है, भगवान का दिव्य शरीर है, भगवान का लिक्विड फॉर्म में शरीर है। इसलिए भगवान क्या है, सनातन है। संसार के जल में कीड़े पड़ जाते हैं, लेकिन भगवान के जो दिव्य शरीर है ना, उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं, क्योंकि वो संसार का है नहीं। इसलिए भगवान सुना रहे हैं, हे राधे, ये जो ऋषि है ना, ऐसे ही एक बार मेरा भी हुआ था। ये ब्रह्म संहिता में चर्चा हुई है, भगवान की वार्ता राधा के साथ में। तो इस प्रकार से तप्त कुंड का निर्माण हुआ, और तप्त कुंड में सारे भक्त जाके स्नान करते थे। तो हम भी जाए, बद्रीनाथ जब गए थे एक बार, तो हमने भी स्नान किया वहां पे जाकर के तप्त कुंड में। बोलो बद्रीनाथ धाम की जय। ओके आगे बढ़िए। आगे जो है त्रिकूट पर्वत है, ये देखिए, ये त्रिकूट तीन तीन पर्वत ये जो है, एक तब नारायण ऋषि है, ये दोनों देख रहे हैं ना आप लोग, दोनों देखिए, दोनों पर्वत हैं, बहुत विशाल पर्वत, और पीछे एक पर्वत दिखाई दे रहा है। ये त्रिकूट है, तीन तीन शिखर है अलग अलग, त्रिकूट पर्वत। ओके नेक्स्ट, केदारनाथ। बोलो केदारनाथ भगवान की जय।
आपको घर बैठे केदारनाथ भगवान के दर्शन हो रहे हैं, इतना अच्छा सौभाग्य हमें कहाँ मिल सकता है, घर बैठे दर्शन ठाकुर जी के। केदारनाथ जो है इसकी 360 सीढ़ियां हैं। ये शिवलिंग इतना ऊंचा है, जैसे आप बद्रीनाथ जाओगे ना वहां भी लगभग हजारों सीढ़ियां पार कर जाना पड़ता है। तो यहाँ पर भी कोई कम नहीं है, यहाँ भी 360 सीढ़ी चढ़ के तब जा करके इस शिवलिंग का दर्शन होता है? तो इतना ऊपर है। तो शिव जी जो है ब्रज में वास करते हैं? तो धाम में जब नंद महाराज ने मनोती किया, बेटा जब कृष्ण अवतार नहीं लिए, जन्म नहीं लिए, तब पुत्र कामना से नंद महाराज ब्रजवासी कर जाना चाहते थे कि नंद महाराज कोई संतान नहीं है, हम बद्रीनाथ यात्रा करेंगे, केदारनाथ यात्रा करेंगे। लेकिन भगवान ने उन सभी तीर्थों का स्मरण किया और उसके बाद सारे तीर्थ जो है इस ब्रज में आ गए। तो इस तरह से हिमालय भी आए थे केदारनाथ और बद्रीनाथ के साथ में। तो इस प्रकार से जो आए तो यही कहीं रह गए। इसलिए आज जो पर्वत दिखाया था हमने आपको, ये ओरिजिनल पर्वत ऐसे ही है। आप जब उस स्थान प्रवेश करोगे तो झरना भी बहते, अलकनंदा भी बहती है, हर की पौड़ी वहां जल भी बहता है, और तप्त कुंड भी है, और नारायण ऋषि कुबेर नारद जी का मंदिर भी है वहां पर। तो ऐसा पवित्र स्थान है वहां का, कोई लगता नहीं कि हिमालय में नहीं है। और कभी कभी तो बारिश होती है, धीरे धीरे बारिश होती है वहां पर, कभी गर्मी इतनी हो रही होगी, लेकिन वहां जैसे ही जाओगे तो बारिश शुरू हो गई, जैसे बद्रीनाथ में बारिश होती है ऐसी। तो ऐसा पवित्र स्थान है ये केदारनाथ, भगवान का निजी स्थान। ओके नेक्स्ट, ये देखिए सीढ़ियां हैं, ऐसे चढ़ जाना पड़ता है, ऐसे चढ़ जाना पड़ता है। तो ऐसे 360 सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते नानी याद आ जाती है सबको चढ़ते 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 तब जाके भोलेनाथ दर्शन देते हैं ऊपर जाके। ये ऊपर झंडा देखो, झंडा है ऊपर, झंडा जो है कहाँ गए भाई, तो पीछे जो है, हाँ ये झंडा देख रहे हैं ऊपर, टॉप पे ऊपर एक शिला है, एक ही पत्थर है, उस एक पत्थर के नीचे ही शिवलिंग बना हुआ है, बस इतना ही एरिया है और ऊपर जगह नहीं है। उतना ही आप सिंगल एक आदमी घूम लेगा, बस इतना ही एरिया है बस घूमने के लिए, और कुछ नहीं है। तो ये जो है केदारनाथ जी भगवान के दर्शन होते हैं वहां पर। शिव जी का जो एक शिवलिंग है केदारनाथ जी का, तो ये 360 सीढ़ियां ऊपर है। तो भोलेनाथ जी बहुत प्रसन्न होते हैं, भजन करते हैं, ध्यान मग्न रहते हैं यहाँ पर। ओके नेक्स्ट, ओके अब आप दर्शन कीजिए साक्षात भगवान के चरण कमल। ये चढ़ पहाड़ी है, चढ़ पहाड़ी है। भगवान ने कई स्थानों पर भगवान ने बांसुरी बजाई, गौचारण किया, और भगवान ने जैसे ही बांसुरी बजाया ये पूरा पर्वत जो है पिघल जाते थे, प्रेम से पिघलते थे। और जहां श्याम सुंदर खड़े होते थे जिस पर्वत के ऊपर, वो पर्वत पूरा आनंद में होता था, उसके शरीर में रोमांच होता था, उसके शरीर में पुलकायमान होता था, और गदगद होकर के इतना होता था कि शरीर पिघल जाता, और पिघल के ठाकुर जी के चरण बन जाते थे उसके ऊपर। तो पर्वती अपने धन्य मानता था कि आज हमारे ऊपर श्याम सुंदर यहाँ पे आए और उन्होंने अपने चरणों को हमारे सिर के ऊपर विराजमान किया है। तो इसलिए वहां के भगवान के चरण चिन्ह आज भी बने हुए शिला के ऊपर, इसलिए उस स्थान का नाम है चढ़ पहाड़ी। तो आप सब इन चरणों को प्रणाम कीजिए। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंद भगवान की जय। अगला नेक्स्ट चढ़ पहाड़ी। अब हम चलेंगे बहुत ही सुंदर स्थान पर चलेंगे, कि वो स्थान जो है बड़ा पवित्र स्थान है, और वो है, अब यहाँ पर हम सभी अगले वन में प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक हम कहाँ थे, वृंदावन में थे। अभी तक हम वृंदावन में, बद्रीनाथ केदारनाथ भी वृंदावन में ही है। और हम क्या है, किसी वन से इधर जाएंगे, किसी वन उधर जाएंगे, एक वन से छोड़कर दूसरे वन में प्रवेश करते हैं, क्योंकि परिक्रमा ऐसी बनी हुई है। तो हम जो है पीछे गोवर्धन प्रवेश किए थे, तो पहले बहुला वन था, बहुला वन से हम वृंदावन में प्रवेश कर गए, गोवर्धन में आ गए, और अब गोवर्धन चलते चलते आ गए बद्रीनाथ में और केदारनाथ में। अब केदारनाथ के बाद अब अगला जो वन है बदलेगा यहाँ पर, तो इसको हम प्रणाम कर लेते हैं यहाँ पर। वृंदावन धाम की जय। और हम अगले वन में प्रवेश कर रहे हैं, वो वन जो क्या है, काम में वन है। तो काम में वन को हम प्रणाम करते हैं।
बोलो कामवन की जय। तो मानसिक प्रणाम कर लीजिए, यहीं से बैठे बैठे ठाकुर जी का स्मरण कीजिए कि हम कामवन में प्रवेश कर रहे हैं, और ऐसा सोचिए हम लौट रहे हैं ब्रज में। ये ध्यान कीजिए हम लौट रहे हैं ब्रज में, है? ये ब्रज जो है ऐसे मिलती नहीं है। सर्व संकोच मत कीजिए, मानसिक चिंतन कर लीजिए, इसका ही फल मिल जाएगा आप लोग ले, कि वो लौट रहे हैं ब्रज में, और ब्रज धूलि लौट उड़ उड़ करके हमारे शरीर पर आ रही है, ऐसा सोचिए, लौट रहे हैं। भाग बड़ो वृंदावन पायो, जारज को सुर नर मुनि पंचित, शिव शंकर शिरनायो, शिव शंकर शिरनायो, विधि शंकर शिरनायो, सो ब्रज रज कृपा कर दीनी, सो ब्रज रज कृपा कर दीनी, हर से गुण गायो, हर से गुण गायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। बड़े भागों से हमको वृंदावन मिलता है, भाग बड़ो वृंदावन पायो, जा ब्रज रज को सुरम ने बंदित, शिर शंकर विधि शंकर सिर नायो, कि जिस रज को ऋषि मुनिगण देवता का तरसते हैं, उसी के लिए ब्रह्मा शिव क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। बहुजन बीते जा रज बिन, जन्म जन्म डहकायो, जन्म जन्म डहकायो। बहुत जन्म बीत गए, हमको ब्रज प्राप्ति नहीं हुई है, पता नहीं कितने साल जन्म बीत गए और हमको ब्रज की प्राप्ति नहीं हुआ है। सो ब्रज अब कृपा कर दीनी है, और ब्रज ने कृपा किया है, इसलिए हमको इस ब्रजभूमि घूमने को हमको मौका मिल रहा है। वो ब्रज अब कृपा कर दीनी, हसी हर कंठ लगायो। ठाकुर जी कंठ से लगा लेते हैं, जो ब्रज में लौटता है उसको ठाकुर जी का बन जाता है। इसलिए भक्तों ठाकुर जी के ब्रज में लौट लो, खूब लौट लो। अरे कहीं गए तो यही कुर्सी पे बैठे बैठे लौट लो, कुर्सी में बैठे बैठे लौट लो, चेयर बैठे जहां लौट लो, बैठ पड़े लौट जाओ, ठाकुर जी आपका इस लौटने को स्वीकार कर लेंगे। नेक्स्ट में बताइए कामन। ओके, अब काम वन हम प्रवेश कर रहे हैं, तो प्रणाम कीजिए, काम वन की जय। ये काम वन है, बहुत विशाल वन है, जैसे वृंदावन है ऐसे काम वन। काम मतलब कामना को पूर्ण करने वाला वन, ये काम वन है। तो ये जो है बहुत ही पवित्र स्थान है, और यहाँ पर ये बीच में देख रहे हो, इसका केंद्र बिंदु में बीच में ये क्या है, एक कुंड है, विमल कुंड नाम है इसका। राजा विमल ने इसको कुंड का निर्माण कराया था, राजा विमल ने। ये राजा विमल जो है सिंधु नरेश थे, सिंधु देश के रहने वाले थे, और सिंधु देश में चंपक नगरी के रहने वाले थे, और इनकी 6000 रानियां थी। कितनी थी? 6000, एक दो नहीं, 6000 रानियां थी इनकी। भगवान की 16000 और चंपक राजा विमल राजा विमल के 6000 रानियां थी, और इनकी कई सुंदर कन्याएं थी। यहां तक वर्णन आता है कि इनका कई हजारों संख्या में कन्याएं थी। लेकिन राजा ये जो है ऋषि याज्ञवल्क जी इनके पुरोहित थे। याज्ञवल्क जी उन्होंने आदेश दिया कि तुम्हारा पुत्रियों के लिए वर जो है मथुरा में रहता, जाओ वहां चले जाओ, मथुरा में जाके वर रहता है। ये सब राजकुमारियों के लिए बहुत सुंदर वर है, और मथुरा में रहता है। तो ब्राह्मण एक पत्र लेके आया, जब पत्र लेके आया तो मथुरा में जा रहा था, तो रास्ते भीष्म पितामह मिल गए, और भीष्म पितामह से पूछा कहाँ जा रहे हो। भीष्म पितामह ने पूछा ब्राह्मण से कहाँ जा रहे हो। बोला राजा विमल ने भेजा हूं, और मुझे बताया कि बहुत सुंदर एक बालक है, उसका नाम है कृष्ण, और ऐसे बताया मथुरा में रहता है वो। भीष्म पितामह ने कहा मथुरा में नहीं रहता है, ये आपको गलत किसी ने एड्रेस दे दिया आपको। आप कहे अच्छे
एक पक्का एड्रेस में जाओ। बोला कहाँ? कि वृंदावन रहता है। अच्छा वृंदावन रहता है? हाँ वृंदावन रहता है। विषम बतावा कहने से आज छठी कला में उस समय भगवान विराजमान थे, छठी कला में। और जैसे उस ब्राह्मण ने देखा बहुत आनंद हो गया, ब्राह्मण बड़ा ही प्रसन्न हो गया। उस ब्राह्मण ने क्या किया? पत्र दिया, महाराज ये पत्र है आपके लिए, और आप चलिए हमारी चंपक नगरी, वहां जाकर राजा की कई सारी हजारों संख्या में कन्याएं हैं, उनका आप वर्ण कीजिए, आपके राजा निमंत्रण भेजा है। भगवान ने उस निमंत्रण पत्र को स्वीकार किया और भगवान चंपक नगरी गए, और चंपक नगरी से समस्त राजकुमारियों लेकर के काम वन में आए हैं। और काम वन आकर के इसी विमल कुंड में, विमल कुंड के तट पर समस्त रानियों के राजकुमारी साथ में भगवान ने विवाह संपन्न किया। विवाह संपन्न करके जब उन राजकुमारियों की अनुभूति हुई कि हमने विवाह किया है श्याम सुंदर साथ में, तो उन सभी रानियों, उस राजकुमारी की आंखों से अश्रुपात हुए। इतनी प्रेम उद्रेक हो गई कि उनके आंखों से आंसू गिरने लगे, और सभी राजकुमार जो आंसू गिरे हैं, उसी आंसू से ही ये विमल कुंड का निर्माण हुआ। उसी से ही विमल कुंड का निर्माण हुआ। तो आप देख रहे हो बड़ा सुंदर विमल कुंड है, ये पवित्र है, एकदम निर्मल जल है, बहुत ही सुंदर जल है, बहुत ही सुंदर। यहाँ तो फ्री आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन वहां तो इतना नील वर्ण का ये जल है इसका। हमने भी एक बार स्नान किया इस कुंड में, कृपा हुई काम बन गए। तो एक काम बने है, बहुत सुंदर है जल। इसकी तट में इधर बहुत सारे मंदिर बने हुए, धर्मशाला बनी हुई है, सभी इसके तट में विराजमान चारों तरफ। तो हालांकि काम में छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भगवान ने जैसे वृंदावन लीला किया है, ऐसे भगवान ने बहुत सारी लीला की है। तो यहाँ पर ये विशेष लीला हुआ। अगला हरिबोल। ओके, वृंदा देवी मंदिर। ये वृंदा देवी, गोविंद देव जी और वृंदा देवी, जब यवनों का आक्रमण हुआ ब्रजभूमि पर, तो राधा गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, राधा गोपीनाथ जी और वृंदा देवी, इनको लेकर के राजा मानसिंह राजस्थान ले जाते, जयपुर। तो पहले वृंदावन से लिया, एक बैलगाड़ी रखा, तो वृंदावन से पहला पड़ाव आए तो कहा ये आए हैं राधा कुंड पर। पहले राधा कुंड में विश्राम किया एक दिन, वहां चले तो अगले दिन फिर कामवन में आए, और कामवन में आकर के विश्राम किया उन्होंने रातों रात। तो जब कामवन में आए तो कामवन से पुनः राजस्थान लेके जा रहे थे, तो सभी विग्रह तो क्या हुआ, विराजमान हो गए बैलगाड़ी के ऊपर। राधा गोविंद देव जी, राधा गोपीनाथ जी, राधा मदन मोहन जी, ये सब विराजमान हो गए, लेकिन वृंदा देवी विराजमान नहीं हुई। इतनी भारी हो गई, इतना को उठा नहीं पा रहे के लिए, तो सभी थक गए, अब क्या करें, नहीं उठ रही वृंदा देवी। तो उसी रात्रि को विश्राम दिया, वो स्वप्न दिया राजा के लिए, मान सिंह को, कि मैं वृंदा देवी हूं और मैं व्रत छोड़ के कहीं बाहर नहीं जाऊंगी, मैं ब्रज भूमि को छोड़ करके कहीं बाहर नहीं जाऊंगी। तो मदन मोहन जी, राधा गोविंद देव जी और राधा गोपीनाथ जी, ये तो जयपुर में विराजमान है। करौली में राधा मदन मोहन जी है, जैसे इस साल हम गए थे, अभी कुछ दिन पहले पूर्व गए थे, वहां पर दर्शन करके आए हम लोग। और राधा गोविंद देव जी, राधा गोपीनाथ जी जयपुर में है, लेकिन वृंदा देवी ब्रजभूमि में ही है, ब्रज विराजमान है। तो ये आप देख रहे हो, ये वृंदा देवी है जिसका आप दर्शन कर रहे हो सभी। ये वृंदा देवी बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो वृंदा देवी के लिए, वृंदा देवी ब्रज से बाहर नहीं गई, क्योंकि भक्ति देवी है, वृंदा देवी ब्रज से बाहर नहीं जाती है। और उसके बाद नेक्स्ट ये गोविंद देव जी है। नेक्स्ट बताइए, ये राधा गोपीनाथ जी। राधा गोपीनाथ, मदन मोहन जी जैसे, ओके, तीनों विग्रह हैं। और ये है कामेश्वर महादेव, काम बन के कामेश्वर महादेव। ये कामेश्वर, जैसे कि हमने कल बताया था, परसों बताया था, कि मथुरा में भूतेश्वर महादेव,
वृंदावन गोपेश्वर महादेव, और गुजरात जी में चक्रेश्वर महादेव, और काम वन में कामेश्वर महादेव। तो ये काम वन में कामेश्वर महादेव है। कामेश्वर मतलब काम सबसे सुंदर इच्छा पूरी करने वाले भगवान, ये उनका विग्रह है। तो ये साक्षात शिव जी का विग्रह है। तो यहाँ पर सब ब्रजवासी उनकी पूजा करते हैं, इससे कामना करते हैं, और ये सबकी कामना को पूर्ण करते हैं। तो आप भी इनसे प्रार्थना कर सकते हो, भगवान हम सबकी इच्छा को पूरी करें और कृष्ण भक्ति में आगे प्रगति हो हमारी, ऐसी प्रार्थना करते हैं। नेक्स्ट जो है 84 खंबा, जिसमें ये ब्रजभूमि रह रहे थे अज्ञातवास में पांचों पांडव। तो पांचों पांडव अज्ञातवास में थे, तो विश्वकर्मा जी ने 84 खंबे का निर्माण किया था। 84 खंबे रातों रात ये महल का निर्माण किया। तब तक सुबह हो गया। सुबह हुआ तो देखा कि छत पड़ गई है, खंबे लग गए, सब कुछ हो गया, लेकिन बाउंड्री वॉल रह गई इसकी। तो वो महल का निर्माण नहीं हो पाया, अधूरा रहेगा वहां पर ही। तो ऐसे 84 खंबे बने हुए हैं इसमें, लेकिन दीवार नहीं है इसमें, छत पड़ी है, इसमें सब कुछ है। तो पांडवों को रहने के लिए यहाँ बनाया गया था। इस प्रकार से ये काम वन बना है, 84 खंबा बना, एक रात में निर्माण किया था। ओके, नेक्स्ट सेतु बंद रामेश्वरम। गोपियों से कहा भगवान ने कि मैं द्वापर त्रेता युग में राम था, और जिस समय सीता की खोज हो रही थी, ढूंढ रहे थे, तो उसे भालू बंदरों ने सेवा किया, और बंदरों ने सेवा करके एक सेतु का निर्माण किया। और सेतु निर्माण ऐसा किया कि अभी तक भूत और भविष्य किसी ने ऐसा नहीं कार्य किया है, ऐसा मैं निर्माण किया था, और सभी भालू बंदरों के साथ से किया था। तो गोपियों ने कहा, अरे हम जानते हैं कृष्ण तुम क्या कहते हो, तो वो कहते हैं कुछ हो, करते कुछ हो, ये नहीं है, सत्य नहीं है, पक्का नहीं है। तो इसलिए आप हमें मत एक हमें मत समझाइए, आप थोड़ा ही राम थे। तो उस समय भगवान क्या किए, भगवान श्याम सुंदर अपना राम रूप में आ गए, और जितने भी सखा वृंद थे वो सब बंदर बन गए, और बंदर बन के सारे पत्थर लेके आने लगे। तो वही ये काम वन में एक सेतु का निर्माण किया उन्होंने, वही एक सेतु का निर्माण किया है। और वहीं पर अशोक वाटिका है, अशोक वाटिका में भी सीता मैया का अशोक वाटिका दिखाया यहाँ पर, कि यहाँ पर अशोक वाटिका है। लंका दिखाई, ये लंका है, लंका में अशोक वाटिका है। तो ऐसा वहां पर भगवान श्री राम ने पूरा लीला, रामलीला को प्रदर्शित किया वहां पर, और रामलीला प्रदर्शित करके सभी गोपियों को दिखाया कि मैं ही धनुष बाण लेके वहां खड़े हो गए, दिखा दिया कि मैं राम रूप में हूं। सीता मैया जो है खड़ी होगी बगल में आकर के। तो ऐसा उन्होंने इस वन में ये रामेश्वरम का निर्माण किया, और शिवलिंग का स्थापना किया, वहां पर भी ऐसा है। तो ये अशोक वाटिका, लंका, ये सब वहां दिखाया है राम, यहाँ पर सेतु बंद रामेश्वरम। ओके, नेक्स्ट अगला जो फिसलन शिला, जैसे पार्क में बच्चे फिसलते हैं ना फिसल शिला पर, ऐसे भगवान गाय चराते थे, और ये फिसलते थे ऊपर से, सटक जाते थे। तो बच्चे सारे फिसलते थे उसके ऊपर में, और एक फिसलता दूसरा फिसलता था, फिर तीसरा फिसलता था। तो यहाँ पर ये फिसलन शिला नाम है इसका, फिसलन शिला। तो भगवान से फिसलते थे, इसलिए इसका नाम पड़ा फिसलन शिला। तो आज ही भक्त जाते हैं, परिक्रमा जाते हैं, वहां फिसलते हैं। और ये जो है व्योमासुर गुफा है। भगवान भांडीर वन में गोचार कर रहे थे, तो ये एक राक्षस ग्वाल वेश में आ गया, और ग्वाल वेश में आकर के बलराम जी की पार्टी में मिक्स हो गया। एक पार्टी बलराम जी का, एक पार्टी कन्हैया की। और एक ये क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, जो चढ़ते थे पीठे पे, जो हार जाती पार्टी तो दूसरी पार्टी को बिठा करके कंधे पे लेकर बहुत दूर लेके जाते थे। तो ये बेमौसम क्या करता था, अपनी पीठ बिठाता ग्वाल वालों के लिए, जो पार्टी हार गई उसको लेके इस गुफा में, या कामर की जो गुफा है बेमौसम गुफा, इस गुफा में छुपा देता था, और बाहर से पत्थर लगा देता था। तो ऐसे करते करते एक एक करके बच्चों को बिठा दिया, सब बच्चों को ले आया यहाँ पर। तो बलराम जी ने देखा, अरे ये क्या हो रहा है, सब ग्वाल कहाँ गए।
तो बलराम जी कन्हैया ने देखा, अरे ये तो असुर है और ग्वाल वाल भेष में है, तो इस बार बारी किसकी है, हैं? बलराम जी की पार्टी हार गई है। तो बलराम जी पार्टी में छुपा हुआ थे, तो कन्हैया को ने कहा कि मैं चलूंगा इस बार। तो कन्हैया बैठ गए उसकी पीठ पर। तो कन्हैया जब बैठ गए, तो जैसे ही ये गुफा की तरफ आया, तो उससे भगवान ने इसके केस पकड़ लिए और केस पकड़ के दे मुक्का दे मुक्का दे मुक्का किया इसको। और इसी पहाड़ी के ऊपर, विमल ये गुफा के ऊपर ही, उस पहाड़ी के ऊपर खूब उसे युद्ध हुआ है। इस विमल साथ में बहुत युद्ध हुआ। तो बलराम जी पता था कि असुर है ये, तो तब तक बलराम जी आ गए। तो बलराम जी आए तो उसमें पृथ्वी थर कांप रही थी, इतना विशाल था यह असुर। तो पूरी पृथ्वी थर कांप रही थी। तो उसे बलराम जी ने आकर अपना चढ़ दबाया है वहां पर, चढ़ जोर से दबाया पृथ्वी में, क्यों शेष जी है, शेष जी पृथ्वी धाड़ करते हैं। तो पृथ्वी डगमगा रही थी, उस पृथ्वी को वहीं पर रोक दिया बलराम जी ने अपना जोर से पैर दबा करके। तो ये लीला जो है भगवान की यहाँ पर होती है इस व्यवासुर गुफा में। तो आज ही भगवान के जो मुकुट के चिन्ह आज बने हुए, इसी केव के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर भगवान के मुकुट के चिन्ह बने हुए। और भगवान के ऐसे कहते हैं कि भगवान का पीताम्बर यहाँ गिर गया था, ऐसा वर्णन आता है। तो यहाँ ये व्यवासुर का कैव गुफा है। नेक्स्ट, और ये बलराम जी के चरण चिन्ह है, आप देख रहे हो, ये बलराम जी चरण चिन्ह बने हुए हैं। बलराम जी दबाया था ना पृथ्वी को, पैर से दबाया था जोर से, तो बलराम जी चरण चिन्ह है। ये ऊपर और आगे जाइए और तीर को लगाइए और आगे करिए। हाँ ये देखिए, ये चरण चिन्ह बलराम जी के। नो नो नो, ये चरण चिन्ह नहीं है, ये भोजन थाली है। पीछे करो, पीछे करिए, पीछे कीजिए। हाँ ये चरण चिन्ह है। हाँ ये चरण चिन्ह, ऊपर 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 और आगे और आगे, लेफ्ट जाइए साइड को। हाँ यस, हाँ यही, ये चरण चिन्ह बलराम जी के हैं। बीच में सेंटर में जाइए, बीच में और ऊपर कीजिए, ऊपर कीजिए। हाँ यस यस, ये वाला, ये चरण चिन्ह बलराम जी का है। यहाँ बलराम जी चरण चिन्ह बने हुए हैं, जहां पर पृथ्वी को पूरा दबा दिया था भगवान ने, बलराम जी ने, शेष जी ने। तो ये है भगवान के चरणों का आप दर्शन कीजिए, प्रणाम कीजिए बलराम जी को, क्योंकि हमको शक्ति प्रदान करने वाले आदि गुरु है बलराम जी। तो हमारे पे कृपा करें, हम भक्ति में आगे बढ़े। हरे कृष्णा। नेक्स्ट, अगला जो है भोजन थाली। भगवान यहाँ पर कलेवा करने बैठते थे, अपना अपना कलेवा को पेड़ टांग देते थे और सब खेलते थे। तो उसी समय सभी ग्वाल वालों ने क्या किया, सभी ग्वाल वालों ने अपने ये जो कलेवा को लेके बैठ गए, कन्हैया बैठ गए। तो कन्हैया बीच में बैठ गए और चारों तरफ ग्वाल लोग घेर के बैठ गए। तो उसमें कन्हैया भाई को थाली नहीं है, एक 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 उंगली के बीच में अचार लगा लिया, एक मिर्ची लगाई, एक अदरक लगाया, एक में नींबू लगाया, और बीच में क्या रखा, बीच में रख लिया भात है। और भात का भगवान खा रहे थे, चलते जा रहे थे, खाते जा रहे थे। तो देखा थाली नहीं है। जिस पर्वत बैठे वो पर्वत क्या किया, वो अपने आप को थाली के ऊपर परिणत कर लिया उसने। उस पर्वत ने उस थाली को ही अपने आप को थाली बना दिया। तो थाली में खाने बन गए, अलग अलग खाने बन गए उसके अंदर। और खाने बनने से क्या हो गया, भगवान ने उसी में डाल करके भगवान ने भोजन किया इसको, इसे इसका नाम है भोजन थाली। तो हमारा जो प्रसाद होता है ब्रजमंडल 84 को, उसके भक्तों का यहीं पर जाकर के ब्रेकफास्ट होता है, भोजन थाली पर। सारे भक्त बैठ करके, यही आसपास में बहुत सुंदर रमणीय जगह है, वही खेतों में बैठ करके और सब भक्त भोजन करते हैं, ब्रेकफास्ट का आनंद लेते हैं। तो महाराज जी कथा सुनाते हैं, राधा रमन महाराज जी कथा सुनाते हैं, और भक्त वहां पहुंच जाते हैं, बड़े सीनियर डिवोटीज वहां कथा सुनाते हैं, कई घंटों कथा चलती है। और फिर बहुत महा कोलाहल कीर्तन होता है बहुत जबरदस्त, और उसका सबके भक्तों के लिए ब्रेकफास्ट होता है प्रसादम। तो ये जो है बहुत ही रमणीय स्थान है, यहाँ पर भोजन थाली नाम का स्थान। तो इस तरह से काम वन जो है हमारा, ये काम वन में हमारा विश्राम हुआ है। आज की कथा जो हमारी इस काम वन में ही विश्राम करेगी। तो आप सभी का हम पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और सभी आप प्रणाम कर लीजिए इस काम वन के लिए, है सभी काम वन को प्रणाम कीजिए। आज की यात्रा हमारी यही विश्राम कर रही है। तो इस प्रकार से हम आज की यात्रा को काम गोवर्धन से लेकर के कामवन की यात्रा को पूर्ण किए। बोले काम वन की जय, कामन धाम की जय। हरे कृष्णा। ओके।
यस। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी